हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे। और दोस्तों बहुत अच्छे ढंग से आप अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी में लग रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस में 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें मैथ 15 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन और दोस्तों जीएस के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। यानी कि 100 क्वेश्चनों में से 50 क्वेश्चन तो दोस्तों जीएस के हैं, यानी कि 50% जो काम है वो जीएस का है। तो दोस्तों आप सभी को पता है जीएस का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिन्हें हम तैयार करके दोस्तों 35+ क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ये दोस्तों आप मुझे विश्वास करना, अगर आपने सारे टॉपिक कर लिए तो आप 35+ क्वेश्चन कर जाओगे 50 में से दोस्तों। गारंटी से हो सकता है ज़्यादा ही कर जाओ, कम तो मतलब 35+ ही होंगे, कम तो आप सोचो ही मत, ठीक है। क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ से एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है रिपीटेड, जिसमें से तो दोस्तों हम सारे टॉपिक की बात करें, हर सब्जेक्ट की, स्टैटिक की, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, मतलब सबकी बात करने वाले कि कौन किस में कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन देखने वाले। तो दोस्तों मैं अब आपको दिखाता हूँ कौन कौन से टॉपिक हैं। जैसे कि दोस्तों स्टैटिक जीके में, स्टैटिक जीके और दोस्तों स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन क्वेश्चन है वो कम से कम 15-16 क्वेश्चन आते हैं 50 में से। स्टैटिक जीके के 50 में से 15-16 क्वेश्चन तो दोस्तों स्टैटिक जीके के आ जाते हैं दिल्ली पुलिस में। तो आपको स्टैटिक जीके पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है दोस्तों। और जो भी मैं टॉपिक आपको यहाँ आज बताऊँ उनमें वो सारे टॉपिक्स तो दोस्तों यूट्यूब पे सर्च मार मार के बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। अगर आप चाहोगे तो मैं यकीन बैच की पीडीएफ की वीडियो बना दूंगा दोस्तों इन टॉपिक्स की, जो पीडीएफ नवीन सर ने पढ़ाई है उनकी। तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपको यकीन बैच की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अब दोस्तों स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक देते हैं कौन कौन से। सबसे पहला है दोस्तों दिवस। हमको सारे दिवस याद होने चाहिए, जैसे जनवरी में, फरवरी में, ऐसे मतलब किस तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है। जैसे 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस है, ऐसे इस तरीके से 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस। ऐसे दोस्तों ये जो दिवस हैं ये याद करने, ठीक है। घराने कि कौन सा कलाकार किस घराने से है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि पंडित रविशंकर किस घराने से जुड़े हुए हैं तो वो बनारस घराने से हैं दोस्तों, ठीक है। आप इन सारे टॉपिक्स को यूट्यूब पे सर्च मार मार के पढ़ लेना। और अगर आप चाहोगे तो मैं यकीन बैच की जो पीडीएफ है मैं आपको उसकी वीडियो बना कर डाल दूंगा इन्हीं टॉपिक्स की, ठीक है। दूसरा है दोस्तों शास्त्रीय नृत्य कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य कहाँ से है, किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। और इसके कलाकार कि किस शास्त्रीय नृत्य से कौन से कलाकार जुड़े हुए हैं, ये भी आपको इसमें देखना होगा दोस्तों। संगीत, संगीत जैसे किस कौन सा संगीत किस राज्य से संबंधित है, ठीक है, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। चित्रकला दोस्तों, कौन सी चित्रकला किस राज्य से, जैसे जैसे बावली पेंटिंग्स दोस्तों किस राज्य की है, ठीक है। ऐसे परिधान, कुछ इम्पोर्टेंट परिधान है दोस्तों वो किस यानी किस राज्य की वेशभूषा है। परिधान यानी कपड़े, कहाँ पे कैसी परिधान पहने जाते हैं, ठीक है। लोक कलाकार, जो लोक नृत्य हैं दोस्तों, जैसे बिहू, गिद्धा, मतलब इनसे जो कलाकार संबंधित है वो लोक कलाकार आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। वाद्य यंत्र और उनके वादक दोस्तों, वाद्य यंत्र जैसे कि सारंगी, सारंगी से किस कलाकार से संबंधित है, ऐसे जैसे उस्ताद बिंदु खां कि इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों। तो वो हैं सारंगी से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। उत्सव, उत्सव जैसे कौन सा राज्य का कौन सा उत्सव है, उत्सव आपको याद होने चाहिए। पुरस्कार दोस्तों, जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड, ये जो दोस्तों पुरस्कार ये आपको याद होने चाहिए। खेल और खिलाड़ी दोस्तों कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो आपको सारे याद नहीं करने हैं, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होते हैं कुछ दोस्तों, सिर्फ वही याद करने हैं। तो वो आप सब दोस्तों, आप अगर चाहें तो आप इन्हें यूट्यूब पे भी सर्च मार कर सकते हैं। पर्टिकुलर टॉपिक यूट्यूब पे सर्च मार लिया और आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। पुस्तक दोस्तों कि कौन सी पुस्तक किस लेखक की है। मान लो कोई पुस्तक है तो वो किस लेखक ने लिखी है, ये आ जाता है। हिंदू त्योहार, जैसे होली किस महीने में आती है, हिंदी वाले फूल फाल्गुन महीने में आती है, ऐसे दोस्तों हिंदू हिंदू त्योहार सारे आपको याद होंगे। संगठन, जैसे यूनेस्को हुआ दोस्तों, यूएनओ हुआ, ठीक है, विश्व बैंक हुआ, इनकी स्थापना और ये पूछ लेता है स्थापना और हेडक्वार्टर्स, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए।
दोस्तों कुछ फुल फॉर्म्स होती हैं, जैसे यूनेस्को की फुल फॉर्म बताओ, यूएनओ की फुल फॉर्म बताओ, मतलब ये सारी फुल फॉर्म आपको एक जगह पर लिख कर याद कर लेनी है, ठीक है। यूनेस्को साइट दोस्तों, जैसे यूनेस्को में हमारी कितनी साइट ना, अब 43 साइट हो चुकी हैं यूनेस्को में, तो वो सारी 43 साइट आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी साइट वो किस राज्य में है। मतलब कि जैसे आगरा का किला है, अब वो यूनेस्को में लिस्टेड है हमारे में, तो वो पूछ लेगा किस राज्य में, तो वो सारे आपको 43 याद होनी चाहिए कौन सा किस राज्य में, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों रामसर साइट, रामसर साइट कितनी है हमारी, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब ये तो हो रहे दोस्तों करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के जो कुछ टॉपिक्स, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स दोस्तों बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप दोस्तों खुद से भी देखेंगे, अगर आपने पहले से अगर थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है, आप नए नहीं हैं, फिर ऐसा नहीं है, तो आप देखेंगे आपको पता होगा कि इनका कितना महत्व है स्ट्रेटेजी के इन टॉपिक्स का, ठीक है। अब बात करें दोस्तों करंट अफेयर्स की, तो करंट में दोस्तों पद्म पुरस्कार वर्तमान में किसको मिले हैं, जैसे तो हमारा दिसंबर में पेपर है, तो मतलब अभी से थोड़ा थोड़ा याद कर पद्म पुरस्कार किस योजनाएं, किस राज्य में कौन सी योजनाएं चलाई गई है, ठीक है। केंद्र की योजनाएं दोस्तों, चर्चित व्यक्ति कौन किस स्थान पर व्यक्ति हैं दोस्तों, जो जैसे कि वे मान लो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ऐसे चर्चित व्यक्ति आपको याद होने चाहिए। मंत्रालयों के कार्यक्रम, जैसे कोई मंत्रालय दोस्तों उसने कोई कार्यक्रम चलाया है, कोई योजना वगैरह, ऐसे नियुक्ति कि किस पद पर किसकी नियुक्ति हुई है वर्तमान में, जो करंट से रिलेटेड होते हैं। खेल से संबंधित, जैसे भी कोई भी खेल है, मान लो जैसे T20 वर्ल्ड कप, वो IPL होगा तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन है, T20 वर्ल्ड कप हुआ था उससे, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। खेल से बजट, बजट दोस्तों, बजट से क्वेश्चन जब बनेगा तो आप बजट को भी याद कर लें। ये टॉपिक्स हो रहे दोस्तों करंट अफेयर्स के। अब हम बात करेंगे दोस्तों इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स की, तो दोस्तों आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। मैं आपको ये सारे टॉपिक एक साथ दे रहा हूँ दोस्तों, मैंने ये खुद लिख रखे हैं, मैं खुद इनसे ही तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इकोनॉमिक्स की बात करें दोस्तों, राष्ट्रीय आय, मुद्रा, भारत सरकार की योजनाएं, जो पुरानी योजनाएं दोस्तों, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान, ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो क्वेश्चन आते जाता है, इसमें से और राष्ट्रीय आय में से दोस्तों, ठीक है। हरित क्रांति और अन्य क्रांतियाँ दोस्तों, जैसे श्वेत क्रांति हुई, नीली क्रांति, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है दोस्तों। जीएसटी आपको टॉपिक करना है। फुल फॉर्म्स दोस्तों, इसमें फुल फॉर्म होती हैं, इकोनॉमिक्स की कुछ अलग फुल फॉर्म होती हैं, वो आपको याद करनी होंगी। कृषि से संबंधित आपको याद करना होगा दोस्तों, कृषि। मौद्रिक नीति आपको कौन बनाता है, कैसे बनते हैं, कितने इसमें सदस्य होते हैं, इसका क्या काम है, ये सारी चीज़ें आपके। वित्तीय संगठन दोस्तों, जितने भी वित्तीय संगठन है हमारे, उन वो सब आपको याद करने हैं। स्टॉक एक्सचेंज, जैसे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज हुआ, ठीक है। ये सारे टॉपिक, ये सारे भी आपको याद करने हैं। ये तो हो रहे दोस्तों इकोनॉमिक्स के, ठीक है। अब ये दोस्तों नेक्स्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक्स हैं, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता, इनसे एक दो दो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेता है इसमें थोड़ा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता हो रही, वैदिक सभ्यता, वंशों की राजधानी के कौन से वंश की कौन सी राजधानी है, ठीक है। वंशों की संस्थापक की, जैसे गोपाल, पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल, इस तरीके से वंशों के संस्थापक याद करने दोस्तों। महाजनपद, महाजनपदों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस महाजनपद की कौन सी राजधानी है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। अशोक, अशोक के बारे में दोस्तों विस्तार से पढ़ना है आपको। कलिंग का युद्ध, इसके शिलालेख, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होंगी। जैन और बौद्ध धर्म में पढ़ना है दोस्तों आपको, ठीक है। प्रमुख ऐतिहासिक शब्दावली, यानी कि कुछ दोस्तों मध्यकालीन भारत, कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसी शब्दावलियाँ जिनकी आपको पढ़नी होंगी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत आपको दोस्तों सारी पढ़नी होगी। मुगल वंश आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। कांग्रेस सारी पढ़नी पड़ेगी दोस्तों आपको, कांग्रेस डिटेल से। और प्रमुख समाज जो, मतलब जैसे प्रार्थना समाज, आर्य महिला समाज, ये सारे ऐसे समाज आपको याद करना। गांधी युग, यानी गांधी युग के बारे में आपको पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है दोस्तों। तो हिस्ट्री में दोस्तों यही टॉपिक्स हैं दोस्तों। आप सारे टॉपिक्स तो देखेंगे तो 50-55 के आसपास टॉपिक हैं। अगर आप इनको दो करेंगे तो आप 3-4 महीने में यहाँ से आप कर सकते हैं, उसके बाद आप रिवीजन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ज़्यादा टॉपिक नहीं है दोस्तों ये, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये। अगर आपने ये भी कर लिया तो 35+
35 के आसपास क्वेश्चन आप दोस्तों बहुत अच्छे से रट जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों पॉलिटी के इम्पोर्टेंट। कौन सा संविधान सभा कब बनी, कैसे बनी, कौन इसके अध्यक्ष थे, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए दोस्तों। संसद में भी ये नहीं है कि राज्य संसद में नहीं कि आप खाली संसद भी पढ़नी है, राज्यसभा भी पढ़नी है, लोकसभा भी। तो इनके क्या काम है, कैसे गठित होती है, कैसे विघटित, ये सारी चीज़ें, इनके अनुच्छेद वगैरह, मौलिक अधिकार आपको दोस्तों याद होने चाहिए कि किस कहाँ से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। संविधान के जो इम्पोर्टेंट भाग है दोस्तों वो आपको याद होने चाहिए। महत्वपूर्ण आर्टिकल, अनुच्छेद याद होने चाहिए दोस्तों। प्रमुख जो संविधान में संशोधन हुए वो याद होने चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपको याद होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, राज्यपाल हुआ, इसके सारे अनुच्छेद बहुत अच्छे से याद में करना है इसको। राष्ट्रपति दोस्तों, उपराष्ट्रपति, नीति आयोग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये 9-10 टॉपिक हिस्ट्री पॉलिटी के हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट। ठीक है, जियोग्राफी में दोस्तों कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा दोस्तों। जनगणना को जरूर पढ़ना है। जनगणना से आप 100% यहाँ से क्वेश्चन देते हैं दोस्तों। पर्वतों के बारे में पढ़ना है, जैसे हिमालय पर्वत हुआ। ठीक है, और अरावली चोटी, ये बारे मतलब ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होगा। चट्टान और ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना है दोस्तों। परिवहन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नदियों के बारे में दोस्तों, नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ, ये नदियों में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है सहायक नदियों से बहुत क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि गंगा सहायक नदी कौन सी, ऑप्शन दे देगा। ठीक है, बांध दोस्तों, कौन सा बांध किस राज्य में है और किस नदी पे है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स बांध ऐसे पूछेगा। विश्व जल निकासी के बारे में पूछेगा दोस्तों, ये याद होना चाहिए। अक्षांश और देशांतर के बारे में पूछेगा, अक्षांश और देशांतर। ठीक है, वायुमंडल दोस्तों आपको पता होना चाहिए, समतापमंडल है, 4-5 पर्वत होती हैं वायुमंडल हमारे, उन सारे पर्वतों के बारे में ये सारे आपको पढ़ना होगा। ठीक है, वनस्पति के बारे में पढ़ना होगा दोस्तों, और उद्योगों के बारे में, उद्योग, मृदा के बारे में दोस्तों, मृदा कहाँ पे कैसी मृदा, कितनी तरह की मृदा होती है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ना होगा दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व, जो प्रमुख संरक्षण एक्ट है उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। ये ज़्यादा नहीं है, प्रमुख संरक्षण एक्ट सर्च मारोगे तो ज़्यादा नहीं है दोस्तों, यूट्यूब पे बहुत 10 से 15 ये मिलेंगे आपको। ठीक है, पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों जियोग्राफी के। तो दोस्तों मैंने आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, सिर्फ साइंस को छोड़कर। तो दोस्तों आप साइंस से देखेंगे, तीनों साइंस को मिलाकर 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, सिर्फ 50 में से। तो आप अगर उस पर इतना ध्यान नहीं दोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन ही आते हैं साइंस से, वो भी तीनों साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तीनों को मिलाएं जब। तो ठीक है, अगर आप उसमें फोकस करना चाहते हैं थोड़ा बायोलॉजी पर कर लेना, इम्पोर्टेंट डिसीज जो होती हैं दोस्तों वो उन पे ऐसे, और विटामिन के रासायनिक नाम, इन चीज़ों को देख लेना महत्वपूर्ण। बाकी तो दोस्तों यही टॉपिक है, अगर आप इनको भी अच्छे से कर लेते हैं तो दोस्तों मैं लिख के मतलब गारंटी दे सकता हूँ आप 35+ क्वेश्चन आराम से कर जाओगे दोस्तों। अब ये सारे टॉपिक आपने बहुत अच्छे से याद कर लिए। अब ये नहीं है दोस्तों आपने ये अच्छे से याद नहीं किया, अब आप क्या भाई मेरे तो नहीं आए 35 से 35 साल। आप जैसे जैसे इसको कंप्लीट करते जाओगे दोस्तों, आप वैसे ही मॉक में देखोगे कि आपका इसको इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैंने पिछली बार भी दिल्ली पुलिस का पेपर दिया था, वहाँ पे मेरे 81 नंबर थे, हालांकि मैं रनिंग में फेल हो गया था दोस्तों। ठीक है, तो यही बताना था दोस्तों आपको आज इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों लास्ट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों अगर आप यकीन बेस की PDF की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।